अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? पेश गोई दुरुस्त होती है या नहीं होती? पेश गोई में परसेंटेज नहीं होती। या तो मुशाहिदा मुकम्मल तौर पर गलत है या गलत नहीं है। क्यों? एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि आपका फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अच्छा, उसमें 1 रुपया भी फ़ायदा होता है तो फ़ायदा है, 1 रुपया भी नुकसान होता है तो नुकसान है। लफ्ज़ नफ़ा नुकसान जब आ गया तो अब ये कहना कि जी मैंने कहा था कि 1 रुपया फ़ायदा होगा तो 1 रुपया लॉस हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है, अब 99% तो मेरी पेश गोई ठीक है ना, इसलिए कि 99 रुपये आपके बच गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे अच्छी तरह से याद है कि सन 2002 में पाकिस्तान में एक बहुत बड़े नेटवर्क पर मुस्तकबिल शनासी के हवाले से एक प्रोग्राम शुरू हुआ, तो वहाँ मुझे भी 7 प्रोग्राम करने का मौका मिला। टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर और मैं। मेहमान आता था, मेहमान आने के बाद उसके हाथों के हवाले से गुज़ारिशात पेश की जाती थी, उसका माजी हाल और मुस्तकबिल पढ़ा जाता था। सेम सिचुएशन टैरो कार्ड रीडर और फिर उसके बाद एस्ट्रोलॉजर। अब जब मैंने एस्ट्रोलॉजर को ज़ाती तौर पर एक से ज़्यादा लोगों के बारे में पेशगोई करते सुना तो बड़ा दिलचस्प मामला था। मिसाल के तौर पर जो साहब सामने बैठे हुए थे, उनका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बोलने के बाद एस्ट्रोलॉजर ने स्यारगान की गर्दान से मुराद के जिस वक्त पैदा हुए उस वक्त कौन सा स्यारा कहाँ था, अब कौन सा स्यारा किस घर में है, और सन 1982, सन 1983 और सन 1984 में आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा अहम और गैर मामूली काम हुआ। और ठक एंकर पूछता है कि बताएं जी आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ। वो सोच के कहते हैं मेरी उस दौर में शादी हुई और वो मेरे लिए ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मुहिम्मा था जो हल हुआ। दूसरी मेहमान आ गई। जब दूसरा शो शुरू हुआ तो एस्ट्रोलॉजर की बारी आई तो उसी तरह से उन्होंने सिर्फ गर्दान शुरू की। स्यारगान की गर्दान शुरू करने के बाद सन 1992, सन 1993, सन 1994 आपकी ज़िंदगी के इंतहाई अहम साल थे। यहाँ आप एक ऐसे प्रोसेस से गुजरी जो आपको अब भी याद होगा। तो ठक एंकर कहता है जी बताएं। तो वो सोच के कहती है कि मैं चलते चलते फर्श से गिरी और मेरी टांग टूट गई और मैं 6 माह बेड पे रही थी और मेरी ज़िंदगी के वो बड़े ना भूलने वाले साल हैं। तीसरा मेहमान आ गया। इसी तरह से स्यारगान की गर्दान और 3 सन बोले, सन 1991, सन 1992, सन 1993। वो कहता है नहीं जी सन 1994 में मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा ये हुआ कि मैं गुर्बत के दौर से गुजर रहा था तो अचानक मुझे मैसेज मिलता है, बंदा बुलाता है, मुझे काम देता है और वहां से मेरी तरक्की का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने कहा यार ये एस्ट्रोलॉजर तो कुछ बता ही नहीं रहा। ये 3 सन बोलता है और 3 साल बोलने के बाद मार्जिन 3 साल का ले गया, 1 साल ऊपर या 1 साल नीचे, टोटल 5 साल। और 5 साल में कोई ना कोई तो ऐसा मामला इंसानी जिंदगी में आ ही जाता है जो न भूलने वाला हो। तो ये सिर्फ लफ्ज़ इस्तेमाल करता है चेंज, और चेंज के बाद आगे निकल जाता है न भूलने वाला वाक़या। इस किस्म की जादूगरी वाले लफ्ज़ बोलता है और लचेदार गुफ्तगू कर देता है कि सामने वाला बता रहा होता है कि उस दौर में क्या हुआ, ये तो कुछ बताता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरा तरीक़ेकार है जिसमें सामने वाला बता रहा होता है, खुद एस्ट्रोलॉजर जो है ना वो बड़ी लफ्ज़ों की जादूगरी कर रहा होता है। पेश गोई के बारे में एक बात तय है जो कभी नहीं भूलना, इसमें परसेंटेज नहीं होती,
होती है या नहीं होती, अगर नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अक्ल कुल या किसी के हरफ कुल या इल्म कुल होने की अलामत है, होती है या नहीं होती। इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर नहीं होती तो मुमकिन है कि साहिब इल्म के इल्म फ़न में कमी की निशानी हो, गलती का इम्कान हो सकता है। अगर होती है तो इसका मतलब है साहिब इल्म की तवज्जो और इल्म पर अबूर की अलामत है। अब इसमें एक छोटी सी तो बात है कि ये एक पीरियड है जो आपके मजमूई तौर पर नफ़े का पीरियड है और ये वो पीरियड है जहां आपका लॉस होता है। अच्छा, ये पेशगोई नफ़े और नुकसान की है। अब नफ़े और नुकसान में भी परसेंटेज ढूंढ के तो कहते रहना। मिसाल के तौर पर एंकर पूछता है कि ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर 2022 में रहेंगे या नहीं रहेंगे। देखिए जी, बात यह है कि उनके लिए जो सयारगान है ना, वो जुलाई तक बहुत मुश्किल है। अगर वो जुलाई से निकल जाते हैं तो फिर मामला जाकर नवंबर में दरपेश हो सकते हैं। अब उन्होंने कोई पेशगोई की नहीं, सुनने वाले को पूरा साल उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से निपटा दिया। और ये एक ऐसा जुमानी जुमला है जिसमें जो कुछ भी हो जाए वो डजन ठीक हुआ। एक ज़माने में जंतरी आती थी, जंतरी में भी ये होता था कि उस जंतरी में एक पेशीन गो ने कहा होता था कि यह हुकूमत चले जाएगी और अगले हफ्ते के शुमारे या माहाना जो आती थी जंतरी, उसमें लिखा होता था किसी दूसरे के राय कि यह हुकूमत नहीं जाएगी। अब उसके टाइटल पे जब साल जाता था तो ये लिखा होता था कि हमारी पेशगोई दुरुस्त हुई। अब उसकी पेशगोई लगा दी जाती थी कि जिसकी दुरुस्त हुई, जिसकी गलत हुई उसको नहीं पूछा जाता था कि क्यों गलत हुई। ये भी एक तीसरा तरीक़ेकार है। तो ये दुनिया में लफ्ज़ जो पेशगोई है, इसके बारे में मैंने पहले एपिसोड में चंद गुज़ारिशात पेश की। आगे चलकर इसकी मैं पूरी तफसील भी आपको दूंगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान सादिक महमूद मलिक को अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।